अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में मौजूद सबसे बड़ी डैम साइट जहां पर सवा डैम बनना है उसे और दरिया सवा को महफूज बनाने के लिए सर्वे और डिमार्केशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। इस सिलसिले में रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एक ख़त लिखा है और कहा है कि आप हमें हेल्प करें ताकि दरिया सवा की जितनी ज़मीन है उसको महफूज बनाया जा सके। इस इलाके में कोई हाउसिंग सोसाइटी ना जायज़ तजावुज़ात ना करें, कोई प्राइवेट शख्स या कोई शख्स भी आकर यहाँ पर किसी किस्म की बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाए ताकि दरिया को बचाया जा सके। और मुस्तकबिल में अगर इस जगह पर हम लोग जब डैम डिज़ाइन करते हैं तो हमारी ये जगह सिक्योर हो। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े डैम के इलाके के अंदर इस माफिया का राज होता जा रहा था। इर्द गिर्द मौजूद जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो दरिया की ज़मीन के ऊपर कब्जा करके प्लॉट काट के लोगों को बेच रही थी। अब इसकी मज़ीद तफसीलात हम जाके आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये बताते चलें कि ये जो सवा डैम हम जिसके एडवोकेट हैं वो सवा डैम नहीं जो नॉर्मली आप सुनते हैं एक छोटा सा डैम है। जिस सवा डैम को हम हर और डिस्कस करते हैं वो 38 मिलियन एकड़ फिट से लेकर 48 मिलियन एकड़ फिट तक पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश रखता होगा। यानी कम से कम 6 काला बाग डैम और ज़्यादा से ज़्यादा 8 काला बाग डैम या बादशाह डैम या तरबेला डैम जितना पानी इस एक डैम में महफूज किया जा सकेगा और हस्ब ज़रूरत हम उसे इस्तेमाल भी करेंगे। फिर इससे जो बिजली पैदा होगी वो 5240 मेगावाट होगी। याद रहे, हम जो इस वक्त बादशाह डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उससे बिजली की पैदावार 4500 मेगावाट है और इस डैम से सालाना बुनियादों पर जो बिजली पैदा हुआ करेगी वो 36 अरब यूनिट सस्ती बिजली है, 1.5, 2, 3 रुपये यूनिट वाली। उसकी वजह क्या है कि इस डैम से मुसलसल फिर पानी बहता रहेगा। इसको हम सिर्फ महफूज करके रखेंगे, इतनी बड़ी डैम साइट है ये। और जो बादशाह डैम है उससे सालाना कितनी बिजली पैदा होगी? 18 अरब यूनिट से उससे डबल बिजली कम से कम ये डैम जो है पैदा करेगा एक साल के अंदर। फिर इस डैम में जो पानी ज़ख़ीरा होगा वो 20 मिलियन एकड़ रकबे को सैराब करने के लिए काफ़ी होगा। याद रहे, पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा रकबा जो फिलहाल बंजर है लेकिन उसे सिर्फ पानी मुहैया कर दिया जाए, लैंड लेवलिंग कर दी जाए तो काबिल काश्त हो सकता है। वो 35 मिलियन एकड़ है। तो 35 मिलियन एकड़ में से अगर हम 20 मिलियन एकड़ रकबा काबिल काश्त बना लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी विनिंग पोजीशन है। हाँ, ओवरनाइट नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम 10 साल मंसूबा बनाएं तो ये मुमकिन भी है। अब इस डैम की खासियत ये है कि इसका जिस जगह बंद बनना है ढोक पठान दरिया सवा के ऊपर ये लोकेशन है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। ये बहुत बड़ा दरिया का पार्ट नहीं है, यहाँ पर इसकी डैम साइट होगी। सिर्फ 5 साल के अरसे में बन सकता है और 7 से 10 अरब डॉलर्स के दरमियान इसकी मैक्सिमम लागत होगी। याद रहे, बादशाह डैम की लागत जो है 14 अरब डॉलर से तकरीबन कुछ ज़्यादा हो चुकी है। यह डैम इस लिहाज से भी बहुत अहम है। इसके मुकाबले में लोग अक्सर एक बात सुनते हैं कि सवा डैम एक छोटा सा डैम होगा, ऐसे इस डैम को बड़ा बताया जा रहा है। तो जो सवा डैम लोग कंसीव कर रहे हैं वो वाकईतन छोटा डैम होगा अगर उसमें सिर्फ दरिया सवा का पानी महफूज किया जाए। दरिया सवा में बहुत पानी नहीं आता, सालाना 1.5 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है, किसी भी दरमियाने दर्जे के डैम के बराबर। समझ लीजिए मोहम्मद डैम की जितनी कैपेसिटी है उतना इस एक दरिया के अंदर पूरे साल में पानी आता है। बल्कि हरकाल है तो सिर्फ मानसून के 3 महीनों में पानी आता है, बाकी तो पूरा ये 9 महीने ये दरिया खुश्क रहता है। तो इस दरिया के अंदर जो पानी लाया जाएगा वो दरिया सिंध का इजाफी पानी लाया जाएगा। जैसे आजकल बारिशें ज़्यादा हो गई हैं, तरबेला डैम तकरीबन भर चुका है, हमने उसके स्पिलवे खोल दिए हैं। इसी तरह इस्लामाबाद के डैम्स भर चुके हैं। अब हमारे पास पानी ज़ख़ीरा करने की जगह नहीं है तो हम स्पिलवे खोल के उस पानी को बहा रहे हैं कि वो हमारे दरियाओं से होता जाके समंदर में गिर जाए। तो हम उस इजाफी पानी को एक बड़ी नहर के ज़रिए 100 किलोमीटर की नहर के ज़रिए दरिया सिंध से दरिया सवा लेकर आएंगे। वो इजाफी पानी जो बारिशों की वजह से, जो ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से, जो बर्फबारी की वजह से हमें इजाफी दस्तयाब होता है, उससे हम यहाँ पर आके महफूज करेंगे। तो अगर वो पानी नहीं लेके आते तो ये वाकई 50 से 70 हज़ार एकड़ फिट वाला डैम होगा, इंतहाई छोटा, जो कि सिर्फ
रावलपिंडी को पानी देने के काम आ सकता है, ये छोटे मोटे इरिगेशन के काम आ सकता है, छोटी मोटी फिशरीज के काम आ सकता है। लेकिन जब हम दरिया सिंध का इजाफी पानी लाएंगे जो हम हर साल समंदर में बहा देते हैं मानसून के 3 महीनों में, तो फिर इस जगह पर अल्लाह ताला ने जो डैम साइट दी हुई है, जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने जगह बनाकर दी है डैम की, यहां पर इतना बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट हो सकता है। अब हो क्या रहा था, एक अहम सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड सिटी जिसका नाम आपने सुना होगा, उसके मुतालिक कहा जा रहा है कि वो इस सवा डैम की ज़मीन पर कब्जे करके और वहाँ पर या जगह खरीद के वहाँ पर लोगों को प्लॉट काट के दे रही थी। और गुज़िश्ता दिनों जो सैलाब आया है इसी दरिया सवा के अंदर, इस पर हमने एक वीडियो भी की थी, आप स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख रहे होंगे, उसके अंदर उस हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट पानी से लबालब भर गए हैं। जो वहाँ पर डेवलपमेंट का काम हुआ था वो सारा का सारा तबाह हो गया है। अब 4-6 महीने लगेंगे उस सारी सरज को खाली करने के लिए, साफ करने के लिए, और फिर वहाँ पर डेवलपमेंट होगी। तो ये हाई टाइम है कि हम लोग अभी खाली प्लॉटों के तजावुज़ात को ख़त्म कर दें। एक दफ़ा इस दरिया को डिमार्केशन के ज़रिए तय करवा दें कि इतने 1000 फुट का कुदरती दरिया ये सदियों से बहता आ रहा है, ये इसकी कुदरती जगह है, उसमें आप किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये जो माफिया होता है बड़ा चालाक होता है, ये देखता है कहाँ पर डिमार्केशन नहीं, वहाँ पर जाके अपने लूप होल्स जोड़ता है। अगर एक दफ़ा डिमार्केशन हो जाएगी तो पता होगा फिर उस दरिया के दोनों अतराफ आप 200 फुट से लेकर 1000 फुट तक किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। यानी दरिया का जो किनारा होता है उससे कम 200 फुट, और ऐसी जगह जहाँ पर नॉर्मली सैलाब आता रहता है या तारीख में कभी सैलाब आया हुआ, तो उन जगह पर आप 1000 फुट तक दरिया के किनारे से, दरिया के बैंक से किसी किस्म के तजावुज़ात, किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं करते। क्यों? वो अल्लाह ताला ने कुदरती रास्ता दिया होता है दरिया को। हमारे बहरीन, कालाम और दूसरी जगह पर हर दफ़ा बिल्डिंग्स क्यों तबाह होती हैं सैलाब आने की वजह से? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल दरिया के ऊपर किनारे पे या दरिया के अंदर पिलर्स बना के बिल्डिंग्स बनाई होती हैं। फिर दरिया अपनी जगह जब क्लेम करता है तो जानों का नुकसान भी होता है, तो माली नुकसान होता ही है। आज तक एग्जैक्टली इस लोकेशन पर एज सच प्रॉपर डिमार्केशन नहीं हुई। हाँ, कोशिशें बहुत हुई हैं। 2023 के अंदर रावलपिंडी के जो कमिश्नर थे लियाकत अली चट्ठा, ये वही हैं जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने और सारी ब्यूरोक्रेसी ने मिल के रावलपिंडी डिवीज़न का इलेक्शन चोरी किया था। उन्हीं कमिश्नर ने अपने दौर के अंदर कहा था कि इस सारे नाले को डिमार्क किया जाए, पता लगाया जाए कि इसका एग्जैक्ट एरिया कितना है, सरकार का एरिया कितना है। इससे पहले भी 2018 में 2013 के अंदर जो रावलपिंडी के कमिश्नर्स थे उन्होंने ये कोशिशें की, लेकिन ये कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। ये एक ऐसी डैम साइट है जो हमने 1955 के एक सर्वे के अंदर ढूंढी थी, लेकिन आप देख लीजिए 2025 आ गया है। 70 साल हो गए हमें इस अहम डैम साइट को ढूंढे हुए, लेकिन अब जाके हम सिर्फ इसकी डिमार्केशन कर पाएंगे। अल्लाह करे इसी साल में डिमार्केशन हो जाए और ये सारा एरिया महफूज बना लिया जाए। वैसे शुनीद ये भी है कि इसी दरिया सवा के इर्द गिर्द कहीं DHA का एक नया फेज़ भी इफ्तिताह के लिए तैयार हुआ चाहता है। अल्लाह करे कि वो इस डैम साइट और इस दरिया से कोई 5-5 हज़ार फुट दूर हो, ताकि इस डैम को फ्यूचर में बनने से कोई रोक ना सके। आज का एपिसोड हम उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने